करबो, लड़बो, जीतबो रे, ये नारा है केकेआर का, जिसमें से करबो वाला फेज तो खत्म हो गया। मतलब जो पेपर वर्क इनको करना था आईपीएल ऑक्शन में, वो टाइम तो चला गया है। अब वो जो करबो वाला नारा है, क्या उस पे ये पूरी तरह से खरे उतरे हैं? मतलब आईपीएल ऑक्शन में क्या केकेआर खरा उतरा है या फिर से इनका बुरा हाल दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी फेवरेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑक्शन एनालिसिस की। मतलब ऑक्शन उनका कैसा गया, क्या रिक्वायरमेंट था, उसको उन्होंने कवर किया कि नहीं, और कवर किया तो कितना परसेंट किया, प्लेइंग 11 में अभी क्या कमियां हैं, सब कुछ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहले तो आपकी फेवरेट टीम है, दूसरा शाहरुख खान की टीम है, तो प्रशंसक तो भरे पड़े हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है ना, तो हम एक्स्ट्रा मोटिवेट होते हैं ऐसे ढेर सारे एनालिसिस वाले वीडियो बनाने को। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही है। जो नए यूजर्स हैं, चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करना है, बेल का आइकन प्रेस कर देना है, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो चलते हैं, हमें जो एनालिसिस करना है उसके लिए पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि पहले इनके स्क्वाड में क्या कमियां थी। जो ट्रेडिंग हो गया, बाकी सब होने के बाद ना, जो इनका ऑक्शन से पहले स्क्वाड था वो देख लेते हैं। तो देखिए, जो स्क्वाड था इनका ऑक्शन से पहले ये है, और आपको ये बता दूं कि 2014 के बाद से केकेआर ने कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। हालांकि सेकंड लास्ट सीजन ये सेकंड रैंक पे थे, लेकिन 2014 के बाद से इन्होंने ट्रॉफी जीती नहीं है। तो काफी अंदर भूख होगी इनका, क्योंकि 2 बार के चैंपियंस रह चुके हैं, और इसीलिए इन्होंने इस बार गौतम गंभीर को भी लाया है अपने टीम में, एज ए प्लेयर नहीं, एज ए कोच लाया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीम के अंदर भूख तो है। अब देखते हैं ऑक्शन में इन्होंने कैसा फेयर किया है। ठीक है, तो ये इनका स्क्वाड था ऑक्शन से पहले का। तो अगर आप देखेंगे ना, तो आपको एक भी क्वालिटी पेसर नहीं दिखाई देगा। मतलब इनके पेस अटैक में ज्यादा दम दिखाई नहीं देगा, और खासकर अगर ओपनिंग पेयर भी देखेंगे ना, वो भी अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो मतलब ये 2 कमियां तो इनकी थी। उसके अलावा अगर हम विकेट कीपर बल्लेबाज देखें, तो यहां पे आपको केवल और केवल एक अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज दिखाई देंगे, रहमानुल्लाह गुरबाज। और ये मतलब बड़े लेवल पे उतने अच्छे नहीं है यार, हिट और मिस टाइप वाले कैटेगरी के हैं। मतलब कीपिंग वाला कंडीशन भी इनका बड़ा गड़बड़ था। पेस बॉलिंग अटैक तो पूछिए ही मत, बुरा हाल था। और थोड़ा सा ओपनिंग हम फिर भी माफ कर सकते हैं, लेकिन ओपनर्स भी बहुत अच्छे इनके पास नहीं थे। तो कुल मिला के इनकी जो कमजोरियां थी ऑक्शन टेबल पे, वो हम देख लेते हैं। ओपनर वाले को हम फिर भी भूल जाते हैं। तो पहला, इनको 2 अच्छे पेस बॉलर्स चाहिए थे। ठीक है, उसमें एक ऐसा पेस बॉलर होना चाहिए था जो अपने दम पे मैच जिता सके, और भारतीय उसमें अब आपको मैच विनर पेस बॉलर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि टीमों ने जल्दी अच्छे पेसर्स को रिलीज नहीं किया है। तो फिर कहां मिलेंगे वो मिलेंगे ओवरसीज कैटेगरी में। तो इनको एक अच्छा ओवरसीज पेसर चाहिए था जो अपने दम पे मैच जिता सके। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट थी। फिर एक रिक्वायरमेंट और थी, वो ये था कि इनको फिर एक ऐसा पेसर इंडिया का चाहिए था जो अच्छा खासा रोल निभा सकता है, या जो मेन पेसर आएगा उसको असिस्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे वो मिला कि नहीं। दूसरा, इनको थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में एक इंपैक्ट वाला बल्लेबाज चाहिए था। नो डाउट इनके पास श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा है, हालांकि नीतीश राणा नंबर 3 पे हो सकता है खेलते हुए दिखाई दे, तो फिर भी मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा मिल जाता, तो उसका रिक्वायरमेंट इनको था। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, तो इसको भी हम थोड़ा सा कम ही मानेंगे। मतलब मेन इनको ये पेस वाला था। और तीसरा जो है, 1 इंपैक्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन, ये बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि फिर नहीं तो इनको खिलाना पड़ेगा रहमानुल्लाह गुरबाज को, और गुरबाज को खिलाएंगे तो फिर भाई, पिछले सीजन भी आपने देखा होगा कि कुछ खास उन्होंने नहीं किया। 1-2 मैच चले, उसके बाद कुछ खास उनका प्रदर्शन नहीं आया। तो यहां पे उनकी मजबूरी हो जाएगी गुरबाज को ही खिलाना, और एक अच्छे ओवरसीज बल्लेबाज को बैठाना पड़ सकता है, या एक अच्छे ओवरसीज प्लेयर को बिठाना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 जो है, वो इनका मेन रिक्वायरमेंट था। नंबर 2 फिर भी भूला जा सकता है, क्योंकि वहां रिंकू सिंह हैं, उसके अलावा श्रेयस अय्यर हैं, नीतीश राणा हैं, तो वो भूला जा सकता है, वो भी ठीक ठाक है। बस वही है कि बहुत इंपैक्ट वाला बल्लेबाज वहां पे नहीं है, लेकिन फिर भी है जिससे काम चल जाएगा। तो नंबर 1 और नंबर 3 इनकी मेन रिक्वायरमेंट थी। तो क्या ये ऑक्शन में कवर कर पाए, और कवर कर पाए तो कितना परसेंट? तो ये देखते हैं ऑक्शन में इन्होंने किसको किसको लिया, तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब यहां पे हमें जो मेन करना है, अपना एनालिसिस यहां पे करना है। तो देखिए, अगर ये स्टार्क को नहीं लेते, इस बार सबसे बड़े भाई हैं और पूरे ऑक्शन का रिकॉर्ड तोड़ा किन्होंने, मिचेल स्टार्क ने। कितने करोड़ में गए? 24.75 करोड़। भाई साहब, कोई बात होती है? 25 करोड़ रुपए इन्होंने स्टार्क पे लुटा दिए। अब बात आती है कि क्या वो लुटाना सही था? तो देखिए,
मजबूरी थी इनकी भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो वही हुआ इनके साथ कि भाई महात्मा गांधी बन के इनको पैसे लुटाने पड़े। यहाँ पे क्या है इनका, अगर पेस अटैक देखेंगे ना तो पेस अटैक में दम ही नहीं है यार, कोई ऐसा नहीं है मैच विनर हो इनके पास। रसल की पिटाई हो जाती है, बाकी जो इंडियन पेसर थे वो उतने इंपैक्ट वाले थे नहीं। तो भाई पैसे तो यहां लुटाने ही लुटाने थे। तो ये गए मिशेल स्टार्क के साथ, जिन पे इन्होंने 24.75 करोड़ रुपए खर्च किए। तो इनकी मजबूरी थी कि एक अच्छा पेसर लेना, लेकिन मुझसे पूछेंगे ना तो इन्होंने एक बड़ी गलती की। अगर ये स्टार्क के जगह कुछ ऐसे पेसर को लेते जो इनको 10-15 करोड़ में अच्छा मिल जाता, वो भी मैच विनर हो सकता था, क्योंकि स्टार्क का इस समय फॉर्म बहुत अच्छा नहीं है देखिए। तो अगर कोई एक ऐसा ओवरसीज पेसर लेते जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता था, क्योंकि स्टार्क के लेवल के अब कई पेसर हैं, और उसके बाद एक इंडियन पेसर अच्छा ले लेते ना तो इनका काम बड़ा तगड़ा हो जाता। या एक ऐसे इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज को ले लेते, या फिर विदेशी ऐसे इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज को ले लेते कि इनका काम अच्छा हो जाता, तो इनकी टीम बड़ा सेटल्ड होती। तो यहां पे एक गलती इन्होंने जरूर की है। स्टार्क को इन्होंने लिया जरूर है और उससे टीम को मजबूती मिली है, मजबूरी भी थी, क्योंकि इनको एक ऐसा पेसर चाहिए था जो मैच जिता सके। लेकिन वहां पे इनका इतना बजट चला गया कि फिर आगे के प्लेयर ये अच्छे टारगेट नहीं कर पाए। अब देखिए एक प्लेयर तो इनको अच्छा मिल गया, लेकिन आगे के प्लेयर्स देखिए उनका बजट ही नहीं है भाई। मतलब ये उसके बाद अपने मन के प्लेयर ले ही नहीं पाए। और फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, जिस टीम के पास 3 स्पिनर हैं वो भी अच्छे वाले, उन्होंने मुजीब के ऊपर 2 करोड़ बर्बाद कर दिए, बाकी सबको तो लिया ही नहीं। तो यहां पे थोड़ा सा इनकी टीम में कमी नजर आ रही है कि एक पेसर को तो इन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बाद पूरी टीम अनसेटल हो गई। कैसे अनसेटल हुई वो हम देखते हैं, क्योंकि अगर स्टार्क की जगह ये 14-15 करोड़ में कोई अच्छा पेसर और ले लेते, थोड़ा सा स्टार्क से नीचे का होता, तो इनकी टीम बड़ा बैलेंस बन जाती, क्योंकि इनके पास एक अच्छा इंडियन पेसर लेने का वो आ जाता। उसमें वो शार्दुल को तो मान लीजिए रिलीज ही किए थे, हर्षल पटेल के पास जा सकते थे, या और अच्छे पेसर को वहां पे टारगेट किया जा सकता था। और उसके अलावा ये फिर या तो मान लीजिए इंडियन पेसर को नहीं टारगेट कर रहे हैं, तो इनको एक मजबूरी थी कि एक अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज लेके आते ओवरसीज का, तो गुरबाज के ऊपर वो उनको खिला सकते थे। तो वो सारा कुछ यहां पे चूक गए केवल इस वाले ऑक्शन के कारण। तो इनकी टीम बहुत मतलब सेटल दिखाई नहीं दे रही है। एक बल्लेबाज जो ऑक्शन में हमने देखा था, 1 पॉइंट इन्होंने पूरा किया, एक मैच विनिंग पेसर का, लेकिन उसके बाद एक अच्छा इंडियन पेसर की बात करें तो उन्होंने लिया है, किसको लिया है इन्होंने चेतन सकारिया को। लेकिन सकारिया की मैच प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, आईपीएल के बाद से ये चोटिल चल रहे हैं, मैच प्रैक्टिस इनकी बिल्कुल भी नहीं है, तो यहां ये मात खाए हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सरफन रदरफोर्ड मोस्ट प्रॉब्ली इनका जगह ही नहीं बचेगा। लिया है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जगह बनने के चांसेस है नहीं, और कोई उतना इंपैक्ट वाला प्लेयर इनके पास नहीं है। जो भी अगर आप यहां पे देखना चाहें, गस एटिंगसन रिप्लेसमेंट है स्टार्क के, कि स्टार्क जब चोटिल होंगे या रेस्ट पे रहेंगे तो गस एटिंगसन खेलेंगे, अच्छे गेंदबाज है नो डाउट। लेकिन एक प्लेयर केवल ऑक्शन का, इनकी जो 3 कमियां थी उसमें एक कमी को ये ठीक से पूरा कर पाए, वो भी ठीक से नहीं, उसमें 2 अच्छे पेसर चाहिए थे, एक ही मिल पाया है। तो ऑक्शन बहुत अच्छा इनके लिए नहीं गया है। अगर हम बात करें तो एनालिसिस वाइज देखेंगे तो ऑक्शन उतना अच्छा इनके लिए गया नहीं है। अब देखते हैं इस ऑक्शन के दम पे इनका क्या प्लेइंग 11 बन के आता है। ठीक है, अब देखिए ऑक्शन की कमियां वो दूर भी हो सकती है अगर इनका प्लेइंग 11 सेटल बन जाए, लेकिन जैसा मैंने बोला है ना कि ऑक्शन में मिस्टेक तो हुआ है भैया, और मिस्टेक होगा तो जाहिर सी बात है टीम के ऊपर पड़ेगा उसका असर, और वो पड़ेगा। ये देखिए इनका जो प्रोबेबल 11 बनता दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। गौतम गंभीर ने क्या बोला है? गौतम गंभीर ने बोला है कि जेसन रॉय इंपैक्ट प्लेयर है, उनको मौका दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इनके 3 ओवरसीज तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाते हैं। कौन कौन? आंद्रे रसेल, सुनील नरेन और मिशेल स्टार्क, ये किसी कीमत पे टीम में रहने ही रहने वाले हैं। तो एक ओवरसीज की जगह बनता है। अब वहां पे इनका बैलेंस अच्छा तब बनता जब ये गुरबाज को खिलाएं विकेट कीपर में, लेकिन बोला गया है जेसन रॉय को, और जेसन रॉय जाहिर सी बात है मैच विनर है भाई, तो शायद ये टीम जेसन रॉय को ही खिलाएगी। मतलब गुरबाज का यहां से पत्ता कट गया, तो 4 ओवरसीज यहां पे ये हो गए। लेकिन जेसन रॉय को भी खिलाने से जो मैं बोल रहा हूं ना ऑक्शन में गलती हुई है, वो गलती हुई है। क्या है? जेसन रॉय को खिलाने के बाद इनको खिलाना पड़ेगा केएस भरत को, जो कि आउट एंड आउट हिटर नहीं है। कभी कभार रन बना देते हैं नो डाउट, लेकिन आउट एंड आउट हिटर उतने नहीं है केएस भरत। टी20 में बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, आरसीबी से 1-2 इनिंग इन्होंने अच्छा खेला है, लेकिन और पूरे कैरियर का कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइमलाइट वाली इनिंग बहुत ज्यादा इनके बल्ले से आई हो। तो इनको मजबूरी हो जाती है केएस भरत को खिलाना। तो ये इनका प्रोबेबल 11 फिलहाल दिखाई दे रहा है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, जिसमें कोई बल्लेबाज बाद में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बॉलिंग के समय, सुयश शर्मा आ जाएंगे उनके जगह। तो मतलब कुल मिला के 5 मेन बॉलर और रसेल, ये इनके बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे।
तो 5 मेन बॉलर और रसेल इनके बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे। वेंकटेश भी बॉलिंग कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो, और के.एस. भरत को इनको हमेशा टीम में रखना होगा अगर ये गुरबाज को नहीं खिलाते हैं। अगर गुरबाज को खिला देते हैं तो एक अच्छा हिटर मनीष पांडे या किसी और को ये यहां पे खिलाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इनका एक प्लेस बर्बाद हो जा रहा है केवल और केवल ऑक्शन में एक गलती के कारण, और एक प्लेस बहुत बड़ी गलती वो होती है क्योंकि के.एस. भरत को ये टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे तो बाकी सारे बल्लेबाज आउट ऑफ द पोजीशन हो जाएंगे, तो वो रिस्क है। तो मतलब के.एस. भरत एज ए फ्लोटर रहेंगे, विकेट जल्दी गिर गया तो संभालने चले गए, नहीं तो फिर कई बार इनका बैटिंग ही नहीं आएगा, केवल और केवल कीपिंग के लिए के.एस. भरत को खेलना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक इनसे ऑक्शन में हुआ है। अब बात करते हैं इनके पेस अटैक की। ठीक है, तो पेस अटैक देखते हैं यार। मिचेल स्टार्क, उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, और कोई पेसर अच्छा नहीं है। चेतन सकारिया अच्छे पेसर हैं नो डाउट, लेकिन इस समय इनकी मैच प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, आईपीएल के बाद मैचेज ही नहीं खेले हैं। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे इनका पेस अटैक बहुत ही गड़बड़ दिखाई दे रहा है। वैभव अरोड़ा जब मूवमेंट होता है तो थोड़ा ज्यादा असरदार रहते हैं, नहीं तो कुछ खास कर नहीं पाते, पिटाई हो जाती है, और फिर आंद्रे रसेल का कोई भरोसा रहता नहीं है। तो पेस अटैक में इनका दम अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको थोड़ा सा कवर करेगा इनका स्पिन अटैक। उनके पास है वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन और सुयश शर्मा, तीनों ही अच्छे फॉर्म में रहते हैं जनरली और इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इनकी टीम मात खा रही है थोड़ा सा ओपनिंग पेयर में, एक तो क्योंकि जैसन राय इधर कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, वेंकटेश अय्यर आईपीएल में आके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं इक्का दुक्का इनिंग के अलावा, और पेस अटैक इनकी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऑक्शन में की गई गलतियों के कारण एक प्लेयर इनको थोड़ा सा एक पोजीशन ऐसे ही मतलब जाया करना होगा, और बाकी थोड़ा सा पेस अटैक भी इनका कमजोर दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा ऑक्शन इनके लिए गया नहीं है। और कुल मिला के अब बात कर लेते हैं कौन इनके फ्लोटर्स होंगे। फ्लोटर्स मतलब जो कभी कभार आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो एक तो है रहमानुल्लाह गुरबाज, जैसन रॉय जैसे फ्लॉप हो जाते हैं तो गुरबाज को खिला दिया जाएगा, या फिर कॉम्बिनेशन में ये आपको एक अच्छा बल्लेबाज इंक्लूड करना चाहते हो और के.एस. भरत को खिलाना मजबूरी हो जा रही है तो गुरबाज को खिला देंगे, तो वो के.एस. भरत वाले पोजीशन पे किसी और अच्छे प्लेयर को ये इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा गस एटिंगसन, इनको तब लाया जाएगा जब मिचेल स्टार्क रेस्ट लेंगे। और हर्षित राणा पेस के लिए जाने जाते हैं, एक आध दुक्का मैच में वैभव अरोड़ा या चेतन सकारिया की जगह ये भी ट्राई किए जाएंगे क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंटली उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। सकारिया का मैच प्रैक्टिस नहीं है तो वो वाला पॉइंट भी इनके खिलाफ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इनके टीम में अभी भी कमियां हैं। थोड़ा सा ओपनिंग पेयर चिंता का सबब है, एक प्लेस ऐसे ही चला जा रहा है अगर गुरबाज नहीं खेलते हैं, और गुरबाज खेलेंगे तो भरोसेमंद नहीं है, दिक्कत वहां पे है। और पेस अटैक उतना दम वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के ऑक्शन में अगर मुझे 10 में से नंबर देने होंगे तो मैं दूंगा इनको 6 नंबर। क्यों? क्योंकि भाई एक पॉइंट उन्होंने कवर किया है, लेकिन उस पॉइंट को कवर करने में इतने पैसे गवा दिए कि बाकी सारी टीम अनसेटल हो गई। तो देखिए कर्बो वाला फेस तो बहुत अच्छा नहीं है। अब फील्ड पे इनको लड़के भयंकर लड़ना पड़ेगा, तभी वो जीतबो वाला सपना पूरा होगा, क्योंकि ऑक्शन में टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई है। तो ये था हमारा एनालिसिस। आपको भी जो लगता है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक आप सब लोगों को टाटा बाय बाय, धन्यवाद।